परमात्मा श्रीराम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। या संध्या मंडलागता या त्रिमूर्ति स्वरूपिणी सरस्वती या सावित्री त्वं वन्दे वेदमातरम्। सरस्वती या सावित्री त्वं वन्दे वेदमातरम्। या विश्वजननी देवी या त्रिमूर्ति स्वरूपिणी या विश्वजननी देवी या त्रिमूर्ति स्वरूपिणी गायत्री रूपिणी याहि त्वं वन्दे सप्तमात्रकम् त्वं वन्दे सप्तमात्रकम् त्वं वन्दे सप्तमात्रकम्। मुक्ता विद्रुम हेमनील मुक्ता विद्रुम हेमनील धवलच्छार्यै मुखैः त्रिक्षणैरयुक्तम् इन्दुनिबद्धरत्नमुकुटम् तत्त्वार्थ वर्णात्मिकम् तत्त्वार्थ वर्णात्मिकम्। गायत्रीं वरदा अभय अंकुशकशा
शुभ्रं कपालं गुणं शङ्खं चक्रम् अथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे हस्तैर्वहन्तीं भजे। विश्वविद्यालय उदयपुर एवं अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी ज्योतिष की विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक जीवन में महत्व दिनांक 3 दिसंबर 2022 भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2079। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों का, सभी शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का, सभी पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम के प्रारंभ में सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन हेतु सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे सरस्वती प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं तु देहि मे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन। युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित है हर भूमि के ज्ञान तीर्थ का सागर शतनंदन। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि
वचन के अनुसार अतिथियों के उपरना, पगड़ी, माला एवं शॉल उठाकर स्वागत करने हेतु सर्वप्रथम प्रोफेसर दरियाव सिंह जी चुंडावत, माननीय उपाध्यक्ष राजस्थान उच्च शिक्षा परिषद जयपुर के स्वागत हेतु मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। मयंक गुप्ता जी, सचिव महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन सिटी पैलेस, आपका मंच पर स्वागत है। मंच पर आसन ग्रहण करें। माननीय कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी जी के स्वागत हेतु मैं प्रोफेसर CR सुथार साहब, अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करें। तदनंतर प्रोफेसर CR सुथार के स्वागत हेतु मैं प्रोफेसर नीरज शर्मा सर से निवेदन करता हूं कि वे सर को पगड़ी, उपरना, शाल ओढ़ाकर स्वागत करें। तदनंतर डॉक्टर मयंक गुप्ता जी, सचिव महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन सिटी पैलेस उदयपुर के स्वागत हेतु मैं डॉक्टर GL पाटीदार सर से निवेदन करता हूं कि वे आदरणीय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ ही पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, श्री मेवाड़ विजय पंचांग के संपादक एवं गणितकर्ता के स्वागत हेतु मैं आदरणीय GL पाटीदार सर से अनुरोध करता हूं। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें। इसी के साथ हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर IV त्रिवेदी साहब राजस्थान के अकादमिक जगत में अपने ज्ञान और अवदान से एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित करने वाले और न केवल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अपितु गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, इन तीनों विश्वविद्यालयों के समवेत कुलपति के रूप में आज आप सुशोभित हैं। सर के सानिध्य में निरंतर यह विश्वविद्यालय अकादमिक विकास और विस्तार के नए आयाम छू रहा है। इस आयोजन में सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस पर विराजमान है प्रोफेसर CR सुथार साहब, आप लोक प्रशासन विभाग के वरेण्य आचार्य हैं और विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान और मानविकी महाविद्यालय के आप अधिष्ठाता पद को गौरवान्वित कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में आपका अनुराग है। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मंच पर के आप ट्रस्ट के सचिव हैं और निरंतर अकादमिक विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों को आप गतिमान रखते हैं। आपके ट्रस्ट की जो गतिविधियां हैं वो सारे विश्व में विख्यात हैं
आज आप ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में हमारे मध्य विराजमान है, मैं आदरणीय गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंच पर आदरणीय पंडित श्री चंद्रशेखर शर्मा जी विराजमान हैं। आप राजस्थान की पांडित्य परंपरा के प्रतिनिधि हैं और ज्योतिषीय ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान अविस्मरणीय है। इस समय राजस्थान के 3 प्रमुख जो पंचांग हैं, जो हमारे वर्ष भर के कार्यक्रमों को अनुशासित करते हैं, उन पंचांगों का संयोजन और प्रकाशन का महनीय दायित्व आप निर्वाह कर रहे हैं, जिसमें मेवाड़ विजय पंचांग भी है। ऐसे महान विभूति हमारे मध्य विराजमान है। आदरणीय श्री पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी का भी मैं विभाग और विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। स्वागत की श्रृंखला में मैं भाव विभोर हूं, क्योंकि जो गैलेक्सी हमारे सम्मुख विद्यमान है, देश के कोने कोने से और देश के बाहर से भी भारतीय ज्ञान परंपरा के मुकुटमणि विद्वज्जन हमारे मध्य पधारे हैं। और मुझे ये बात भी साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि संस्कृत विभाग के साथ जो संस्थान मिलकर के आयोजन संपन्न कर रहा है, अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान, वो निरंतर सारे भारत से ज्योतिष और भारत विद्या के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, मां भारती की उपासना कर रहे हैं, ऐसे उन सारस्वत महानुभावों को आमंत्रित करके इस प्रकार के निरंतर आयोजन कर रहे हैं, उनको सम्मानित करते हैं, इस ज्ञान परंपरा को सतत प्रोत्साहित करते हैं। ज्ञान की यह प्रवाही परंपरा ऐसे ही मनीषा के द्वारा उत्तरोत्तर अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो सकती है। इसलिए इस परंपरा को और प्ररूढ़ करने के लिए आवश्यक है कि इस तरह के आयोजन होते रहें। मैं आभारी हूं रवि जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वागत की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं हमारे सम्मुख विराजमान पंडित श्री नरेंद्र कांत अंबालाल जी पंड्या, जो गनोड़ा से हमारे मध्य पधारे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ आत्मनिवेदन करता हूं, सर आपके पधारने से यह कार्यक्रम गरिमामय हो गया है। आप जैसी सारस्वत विभूतियों के कारण ही भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय मनीषा उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। मैं आत्मनिवेदन में यह बात भी कह दूं कि जब मैं पीएचडी स्वयं लिख रहा था, तो उस समय मैं एक चैप्टर में मैं भारतीय राजस्थान की संस्कृत स्तोत्र परंपरा पर सर मैंने काम किया था। और जब मैं डेटा कलेक्शन कर रहा था, 95 की बात है, तो मैंने पंडित नरेंद्र कांत अंबालाल जी पंड्या के स्तोत्र साहित्य पर भी 2 पन्ने लिखे थे। बागड़ की परंपरा, जिसको छोटी काशी कहते हैं, बांसवाड़ा, गुजरात और मालवा का ये जो इलाका है, पूरे गांव को संस्कृत ग्राम बनाने का श्रेय पंडित नरेंद्र कांत अंबालाल जी पंड्या को है। आयु के इस पड़ाव में दैव योग से आप प्रज्ञा चक्षु हो गए, बावजूद उसके एक महाकाव्य लिख करके आपने सुर भारती की अनन्य उपासना की है। ऐसी विभूति हमारे मध्य विराजमान है। सर हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य पंडित हरिश्चंद्र जी विराजमान हैं। गणित और फलित ज्योतिष की दोनों परंपराओं में आपका अद्वितीय योगदान है। ज्योतिष का जो नवाचार है, फलित का जो नवाचार है, उसमें निरंतर अनुसंधान के माध्यम से आप सतत कार्य कर रहे हैं। न केवल कार्य कर रहे हैं, अपितु उदयपुर शहर की जो पंडित परंपरा है, उसे भी आप निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसी महान विभूति हमारे मध्य विराजमान है। मैं पंडित हरिश्चंद्र जी का हृदय के अंतस्थल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य विराजमान है डॉक्टर आर.पी. शर्मा जी, प्रशासनिक अधिकारी रहे, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव रहे, रजिस्ट्रार रहे और ज्ञान की परंपरा में अनुराग ऐसा कि सेवानिवृत्त होने के उपरांत संस्कृत में एमए किया।
दर्शन ग्रुप से एमए किया, उसके बाद योग में एमए किया, योग में नेट भी कर लिया और गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष दोनों में एमए कर लिया। ऐसे आरपी शर्मा जी हमारे मध्य विराजमान है, सर आपका स्वागत और अभिनंदन। आयुर्वेद की परंपरा के महामनीषी आदरणीय प्रोफेसर महेश दीक्षित जी हमारे मध्य विराजमान है। यहाँ का जो आयुर्वेद महाविद्यालय है राज्य सरकार का, उस मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले महेश दीक्षित जी हैं। निरंतर कार्य के माध्यम से, और आयुर्वेद और ज्योतिष का अनन्य संबंध है। ये दोनों सहोदर हैं, इसलिए आयुर्वेद का ज्योतिष के साथ क्या संबंध है, आपने अद्भुत कार्य किया है सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय श्री कैलाश मुंद्रा जी। वैदिक ज्ञान परंपरा को पूरा जीवन समर्पित किया, एक वेद विद्यालय बनाया जो कालांतर में विश्वविद्यालय के रूप में आकार ले गया। ऐसे आदरणीय श्री कैलाश मुंद्रा जी श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय निम्बा हेड़ा के संस्थापक हमारे मध्य पधारे हैं। आपका भी भारतीय ज्ञान परंपरा को अद्वितीय योगदान है। देश का पहला वैदिक विश्वविद्यालय आपने खड़ा करके दिखाया है, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मध्य विराजमान है पंडित उमेश द्विवेदी जी। एक छोटे से गांव में हजारों की संख्या में बालकों को आमंत्रित करके अपने स्वयं के योगक्षेम से उनका निर्वाह करके उनको वैदिक ज्ञान परंपरा में निष्णात करने का कार्य महर्षि यादवेंद्र जी द्विवेदी निरंतर सारस्वत समुपासना, और जिनके पास इनका ईमेल है सर, उनको निरंतर ही अपडेट भेजते हैं। निरंतर साप्ताहिक रूप से ज्योतिष की तिथि वार नक्षत्र ग्रह गणना आदि का संपूर्ण फलादेश बना करके सबको निःशुल्क सेवा निरंतर आप कर रहे हैं। संस्कृत के अद्भुत मनीषी हैं और कवि हैं आदरणीय यादवेंद्र द्विवेदी जी। सर आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभिनंदन की इसी श्रृंखला में हमारे मध्य राजस्थान प्रदेश और राजस्थान प्रदेश के बाहर से भगवती सुर भारती के अनन्य उपासक, भारतीय ज्ञान परंपरा के समाराधक आप सभी विद्वज्जनों का मैं इस सुखाड़िया विश्वविद्यालय और इस आयोजन में हृदय के अंतस्थल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महानुभाव, जिस धरती पर आज आप हैं, जिस भूमि के भाग पर आज आप मौजूद हैं, ये कार्यक्रम चल रहा है, ये भूमि महिमामयी भूमि है, ये गौरवमयी भूमि है, ये त्यागमयी और तपोमयी भूमि है। यूं तो संपूर्ण भारत भूभाग ही पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन इन तीर्थों में भी कोई जो महाप्रयाग हो, इन तीर्थों में भी कोई ऐसा स्थान हो जहां आते ही व्यक्ति सनाथ हो जाए, वह स्थान मेवाड़ है। यह भूमि भगवान श्री एकलिंगनाथ की भूमि है, जहां शैव संप्रदाय, लघुलिश शैव संप्रदाय विकसित हुआ। यह भूमि गिरिराज धरण भगवान श्रीनाथ जी की पुष्टि मार्ग की वैष्णवों की भूमि है। इस भूमि में महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर हुए, इस भूमि में मीराबाई जैसी भक्तिमती हुई। शक्ति की और भक्ति की, शौर्य की और वीरता की यह मंजुल पुण्य भूमि है। अखिल भूमंडल पर मध्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान का शंखनाद यदि कहीं हुआ तो मेवाड़ की धरा थी। न केवल मध्यकाल, भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास का भी यदि तात्विक विवेचन करेंगे तो हम ये जानेंगे कि जिस योद्धा, जिस महाराणा के नाम पर इस सभागार का नामकरण है, बप्पा रावल, वो भारतीय स्वाभिमान का प्रथम शंखनाद करने वाले महाराणा थे, जिनके राज्य की सीमाएं ईरान तक थी। उस स्थान पर, उस भूमि पर, उस विश्वविद्यालय में, उस ज्ञान, शौर्य, तप और त्याग की भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा ऋषि परंपरा के साथ प्रादुर्भूत हुई, विस्तारित और विकसित हुई। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपने योगावस्था में, ध्यानावस्था में, समाधि की अवस्था में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का साक्षात्कार किया। अपने पिंड में उन्होंने संपूर्ण सौर मंडल का अनुभव किया और उस अनुभूति की प्रज्ञा का विकास वैदिक मंत्रों में, वैदिक संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में आगे बढ़ा। वेद का प्रयोजन है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण। जो कुछ अभिलषित है, जो प्राप्तव्य है, वो प्राप्त हो, और जो कुछ प्रतिकूलता है, अनिष्ट है, उसका परिहार हो, तो उसका साधन भी वेद है। वेद प्रणहितो धर्म यद धर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद कहे वो धर्म है, वो कोड ऑफ कंडक्ट है। श्रुति मूलो ही धर्म। और श्रुति आचरण को, हमारे कर्म को परिपुष्ट करती है। भारत की भूमि ज्ञान की भूमि है, भारत की भूमि कर्म की भूमि है। इस ज्ञान और कर्म के समन्वय से वेद की प्रज्ञा हमारा मार्गदर्शन करती है, और उस वेद को समझने के लिए वेदांगों की आवश्यकता है, और उसी में चक्षु के समान, नेत्रों के समान, दृष्टि की सामर्थ्य के समान ज्योतिष शास्त्र। इस ज्योतिष की परंपरा में वेदांग काल से ही, यूं तो ज्योतिष के संदर्भ वैदिक मंत्रों में भी है, लेकिन वेदांगों के द्वारा यह एक परिनिष्ठित शास्त्र के रूप में आगे बढ़ता है। पिरहोरा, संहिता, सिद्धांत, प्रश्न, शकुन और फिर नाना इसकी शाखाएं प्रशाखाएं विकसित होती हैं, और प्रत्येक शाखा एक वटवृक्ष के रूप में, ज्ञान के एक अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित होती है। विद्या का उद्देश्य, जो ज्ञान का उद्देश्य है, वो मुक्ति है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, और वो मुक्ति अमृत का पर्याय है। जो मृत्यु से अमृत की ओर लेकर के जाए, उसी का नाम विद्या है। विद्या विन्दते अमृतम, हमारे विश्वविद्यालय का ये ध्येय वाक्य है। विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान भूमि है। इस ज्ञान भूमि में निरंतर प्रश्न, निरंतर जिज्ञासाएं, क्या है, कौन है, कैसे है, किस लिए है, कहां तक है, यह जो प्रश्न है, यह निरंतर खड़ा होगा। यह प्रश्न निरंतर प्रतिष्ठित होगा, और इस प्रश्न के समाधान के लिए विद्वान और मनीषा निरंतर मंथन करेगी। भारतीय परंपरा में यह टू वे ट्रैफिक है। या किसी भी बात को इसलिए सत्य नहीं मान लिया गया कि किसी ने कह दिया। मानने न मानने की पूरी स्वाधीनता श्रोता के पास में रहती है। इसीलिए हमारी जो उपनिषद परंपरा है, वो इस जिज्ञासा की, प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाती है। केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, इनके नाम ही जिज्ञासाओं के समाधान के लिए।
तो वो जो अमृत तत्व है, जो ज्ञान का लक्ष्य है, उस ज्ञान के लक्ष्य को, अमृत तत्व को प्राप्त करने का जो साधन है, वह साधन विद्या है। और उसी साधन में एक अनन्य विद्या ज्योतिष शास्त्र भी है। असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, और तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, और अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमको लेकर के जाए, वो विद्या है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली जो विद्या है, ज्योतिषा बाधते तमः, वो ज्योतिष है। निरंतर मनुष्य के मस्तिष्क में उठती हुई जिज्ञासाओं का समाधान, जीवन में आने वाली परिस्थितियों का, अनुकूलताओं का, प्रतिकूलताओं का, सुख का, दुख का, आशा का, निराशा का, समग्र जीवन में इन सबके प्रति सचेष्ट करने का कार्य यदि कोई शास्त्र करता है तो वह ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र पुरुषार्थ में प्रेरणा का शास्त्र है। यह कर्म और पुरुषार्थ से विरत नहीं करता है, निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है, कर्मों को सत्कर्म में लगाता है। क्योंकि मनुष्य का ये जो जीवन है, ये कर्म योनि है। बिना काम किए हुए रहा नहीं जा सकता है। इसीलिए जो कर्म का विभाजन है, कि हमारे जो क्रियमाण कर्म है वो सत्कर्म हो जाए, और जो कुछ कर्म पिछले एक क्षण तक हो चुके हैं, जन्म जन्मांतर से चलते आए, और पिछले एक क्षण तक जो कुछ हो चुका है, वो सारा जो संचित में चला गया है, वो जब अपना सा जो अंश प्रारब्ध के रूप में आए, उस समय हम सावचेत हो जाए, निरंतर सत्कर्मों में प्रेरित रहें, धर्म के पथ पर प्रेरित रहें। वह प्रेरणा और वह सामर्थ्य जो शास्त्र हमें प्रदान करता है, वह ज्योतिष शास्त्र है। मित्रों, ऐसा कोई दूसरा संसार में शास्त्र नहीं है जो सांगोपांग जीवन का समग्र परिवेश उपस्थित करता हो, सब में दक्षता और प्रशिक्षण देता हो। वह शास्त्र जो इस ब्रह्मांड का इस पिंड के साथ तादात्म्य अनुभव करा दे, वह शास्त्र जो सोल के साथ में संबंध करा दे, वह शास्त्र जो कुंडली से कुंडलिनी तक लेकर के चला जाए, वह शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र से किसी की समस्या का समाधान कर देना, किसी की अनुकूलता को किसी की प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित कर देना, किसी की अनुकूलता को निरंतर आगे प्रोत्साहित कर देना, ये इसके काल सापेक्ष फल है। ये सप्लीमेंट्री इसके बाई प्रोडक्ट है। ज्योतिष का आनंद, ज्योतिष का ऐश्वर्य, ज्योतिष की विभूति योग में जाकर के घटित होती है। वह योग जो आपको तदाकाराकारित कर दे, वह योग जो जीव और ब्रह्म को एकाकार कर दे, वह योग जो आपको इस जीवन में अभ्युदय और निश्रेयस दोनों एक साथ प्रदान कर दे, वह शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष को भारतीय ज्ञान परंपरा का यदि सर्वोपरि शास्त्र कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। मित्रों, इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है, यह भी नहीं जान सकती हैं इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां प्रत्यक्ष गम्य है और प्रत्यक्ष प्रमाण की तो सीमा है।
इस भवन की छत पे क्या हो रहा है हम यही नहीं जान सकते हैं। और भारतीय प्रज्ञा 100 साल बाद क्या होने वाला है इसका संकेत कर देगी, कल क्या होने वाला है इसका संकेत कर देगी, आज और 1 घंटे बाद क्या होने वाला है इसका संकेत कर देगी। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द, ये जितने प्रमाणों की धारा है, आप तो वचन को तो हम शास्त्र को तो मानते ही हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। वेद वचन तो है ही है, वेद तो प्रमाण है ही है। ज्योतिष की धारा उसी आप्त वचन को पुष्ट करती है और ये धारा शताब्दियों सहस्राब्दियों के ऑब्जर्वेशन से, अनुभव से प्रतिष्ठित होती है। ये अनायास नहीं है कि किसी ने कह दिया तो वो सिद्धांत बन गया। ये हजारों साल की जो भारतीय ऋषि परंपरा की जो प्रज्ञा है, उन्होंने जिस तरह से इस ब्रह्मांड का साक्षात्कार किया, अनुभव किया, उन अनुभवों के ऑब्जर्वेशंस के साथ में ये परंपरा आगे बढ़ी है। इसलिए केवल 12 राशियों में ग्रह नक्षत्रों की सापेक्ष स्थिति यही नहीं, इसके अलावा बहुत बड़ा निमित्त शास्त्र, बहुत बड़ा सामुद्रिक शास्त्र, बहुत बड़ा हस्तरेखा का विज्ञान, शकुन की परंपरा, स्वप्न की परंपरा, कहां कहां तक ज्योतिष का विस्तार होता चला गया। जब भारत के साथ में ग्रीक, बेबीलोन और अरब देशों के साथ भारत के संबंध हुए, क्योंकि ज्ञान की भूमि थी, ज्ञान की उपासना के लिए सारा संसार यहाँ आया करता था, तो वो जो ज्ञान की परंपरा थी फिर उसका आवागमन हुआ। जब आवागमन हुआ तो फिर ग्रीक की ज्योतिष भारतीय ज्योतिष का मिश्रण हुआ। ऐसा नहीं कि ग्रीक से हमने कुछ सीखा है, अरब से हमने कुछ सीखा है। ये तो ग्रीक और अरब के लोग भी ये मानते हैं कि ज्योतिष का, और ज्योतिष का मतलब केवल ग्रह नक्षत्र नहीं है, ज्योतिष का मतलब गणित भी है। 0 से लेकर के 10 तक की जो संख्या है, जो सारे संसार के गणित का कारोबार चलाती है, ये भारत की ही देन है। तो न केवल गणित, न केवल बीज गणित, न केवल रेखा गणित, अपितु संपूर्ण परंपरा जो ज्ञान की है, विज्ञान की है। क्योंकि वेद से तो सर्व अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयं हुआ, आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तयः। ज्ञान की सारी धाराओं और सारी परंपराओं का विकास तो श्रुति से, वेद से होता है। इस परंपरा के विकास का जिस रूप में उत्तराधिकार हमें प्राप्त हुआ है, उस उत्तराधिकार के प्रति भी हमारा दायित्व है। अपनी पितृ परंपरा से 1 गज प्राप्त जमीन को हम किसी के लिए छोड़ नहीं सकते। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कोर्ट कचहरियाँ, मुकदमे सब हो जाते हैं, और अपने ज्योतिषियों के पास तो रहती ही ये सब चीजें, सबके पता लगती है क्या स्थिति है समाज में। तो जो उत्तराधिकार में ज्ञान की परंपरा हमें प्राप्त हुई है, यह तो अक्षर की अविनाशी की परंपरा है। इस परंपरा को, इस विरासत को अगली पीढ़ी को सौंप करके जाने का जो उत्तरदायित्व है, वो भी हम लोगों का है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा ऋषि ऋण है, उससे हम ऋण नहीं हो सकेंगे। हमारे इस ऋण को उतारने की प्रक्रिया का एक प्रयत्न यह आयोजन है, जिस आयोजन से हम चिंतन, मनन और मंथन के द्वारा, अपने सीखे हुए ज्ञान और अनुभव के द्वारा लोक कल्याण की और ज्ञान की इस परंपरा को, विरासत को अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी हम करते हैं। मित्रों, इस सारस्वत अनुष्ठान में, इस यज्ञ में आप सब आहुति देने पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्वानों की श्रृंखला में कीर्ति जी भट्ट, आदरणीय चौबीसा जी और महनीय विद्वान मनीषी लोग यहाँ पधारे हैं। मैं सभी का, जिनका मैंने नाम लिया, जिनका नाम नहीं लिया, जो मेरे सम्मुख विराजमान हैं, उन सभी का मैं हृदय के अंतस्थल से पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम।
स्वागत उद्बोधन एवं विषय प्रवर्तन करने हेतु प्रोफेसर नीरज शर्मा सर को धन्यवाद पुष्प अर्पित करते हैं। कहा गया है कि वेदांग में ज्योतिष जो है वो चक्षु स्वरूप है। जैसे बिना आंख के कोई आदमी गति नहीं कर सकता, उसी प्रकार सभी शास्त्रों के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए ज्योतिष शास्त्र चक्षु स्वरूप है, आगे का पथ प्रदर्शन करता है। तदनंतर मुख्य अतिथि उद्बोधन हेतु मैं राजस्थान उच्च शिक्षा परिषद जयपुर के उपाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर दरियाव सिंह जी चुंडावत से निवेदन करता हूँ। मंगला काली भद्रकाली कपालिना दुर्गा क्षमा शिवा सदा मूर्ति देवी को नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राज्य शोध संस्थान के तत्वाधान में राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी के मंचासीन माननीय कुलपति प्रोफेसर I.V. त्रिवेदी साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, सभा के मुख्य उद्बोधक संस्कृत विभाग के प्रोफेसर नीरज शर्मा साहब, प्रोफेसर C.R. सुथार साहब, पंडित चंद्रशेखर शर्मा साहब एंड श्रीमान G.L. पाटीदार साहब और डॉक्टर मयंक गुप्ता जी, हमारे सम्मुख छोटी काशी से पधारे हुए माननीय श्रद्धेय आदरणीय पंड्या साहब के चरणों में नतवंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे पूर्व रजिस्ट्रार साहब को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमें जो अभिप्रेरित करते हैं निश्चित रूप से आफ्टर रिटायरमेंट व्यक्ति या तो हमारे जैसे जाते सरकार के पास या हमारे कार्य से कुछ और करते जाओ, परंतु आप अभी भी अध्ययन अध्यापन के कार्य में है। आपने अभी आपके बारे में काफी बातें बता चुके हैं कि आज भी आपको पढ़ने का बहुत शौक है, पढ़ाने का फिर भी कम है। तो ये वास्तव में एक हमें इससे अभिप्रेरणा मिलती है। सभा में विराजमान डॉक्टर महेश दीक्षित साहब, प्रिंसिपल मदन मोहन मालविया आयुर्वेदिक कॉलेज एंड सभी विद्वजन ज्योतिषाचार्य, सभी को नमन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा बहुत ही सौभाग्य है और मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ माननीय प्रोफेसर नीरज जी शर्मा साहब को। बहुत बड़े विद्वान हैं। जिस तरह से आपके पधारने के बाद मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग को जो ऊंचाई मिली, निश्चित रूप से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। खास तौर से मैं जो संस्कृत विभाग है, संस्कृत विभाग के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम पूर्व में, क्षमा करें क्या नाम, डीन साहब और एसोसिएट डीन साहब विराजमान है, प्रोफेसर तिरका साहब। पहले जो कुछ भी आयोजन है, थोड़े आयोजन की कमी रही, हो सकता कोरोना काल रहा, परंतु आज आपके आने के बाद और जो गति इस तरह के कार्यक्रमों की मिली वो निश्चित ही सराहनीय है। मेरा अपना और आप सभी का निश्चित रूप से ये मानना होगा कि विश्वविद्यालयों में केवल पठन पाठन का कार्य नहीं है, रटत विद्या का कार्य नहीं होना चाहिए, जो कि आज की नई एजुकेशन पॉलिसी ने भी उसको इग्नोर किया कि रटत विद्या के माध्यम से शिक्षा का प्रचलन नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से विश्वविद्यालयों में एक रिसर्च और शोध की व्यवस्था होनी चाहिए और शोध के कारण उस शोध से आम जन को लाभ मिले। जैसे आज ज्योतिषाचार्य के संदर्भ में या ज्योतिष और संदर्भ में विभाग इस तरह का आयोजन करने जा रहा है, आपके ज्ञान से यदि आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिले या आम आदमी तक आपका ज्ञान नहीं पहुंचे तो फिर वो ज्ञान किस काम का है। तो ऐसा कार्य हमारे प्रिय मित्र प्रोफेसर क्या नाम नीरज शर्मा साहब इस माध्यम से, शोध के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, उन्होंने भी पहला अपना जो स्ट्रक्चर था वो दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद हमने स्वयं ने इस बात पर ध्यान दिया कि शोध के विषय में और शोध की होनी चाहिए, इसलिए रूसा का जो सेकंड फेज है वो केवल मात्र शोध और इससे संदर्भ था।
और मुझे कहते हुए इसमें बहुत ही खुशी है। और अपने आप में चूंकि इस विश्वविद्यालय का ही मैं छात्र रहा हूँ, इस विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये विश्वविद्यालय शोध के क्षेत्र में 58 प्रोजेक्ट्स रूसा के माध्यम से यहाँ चल रहे हैं, जो निश्चित रूप से आम जन के प्रति जो भी है ये कार्य निरंतर रूप से होगा। मैं माननीय कुलपति जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि यही एक राजस्थान का विश्वविद्यालय है जहाँ सबसे अधिक 58 प्रोजेक्ट्स जो है शोध के बारे में चल रहे हैं। और यही नहीं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो निश्चित रूप से विश्वसनीय और अच्छे कार्य कर रहे हैं। और आपका जो कार्य है निश्चित रूप से रूसा के माध्यम से बहुत बहुत ही सराहनीय है। निश्चित रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय में भी इस तरह के कार्य है, परंतु वहाँ मामूली केवल 19 प्रोजेक्ट ही वहाँ जो है अप्रूव किए गए। जो हमें मिले उनमें सभी अप्रूव करने के बाद भी वो संख्या 19 थी। तो मैं माननीय कुलपति जी और उनकी जो इस एकेडमिक कार्य कर रहे हैं उनके प्रति बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय प्रोफेसर नीरज शर्मा साहब और उनकी पूरी टीम संस्कृत विभाग का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे आज इस संगोष्ठी में आपने आमंत्रित किया और इन सभी महान पुरुषों के दर्शन करने का मुझे लाभ मिला। मैं निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जैसे नरेंद्र पंड्या साहब जो छोटी काशी से पधारे हैं, उनके दर्शन मात्र से हम अभिभूत हैं। आप सभी के दर्शन मात्र से हम अभिभूत हैं। आपका सभी का बहुत बहुत आभार। जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र के बारे में संदर्भ में बात करूं तो ज्योतिष शास्त्र मेरी अपनी मान्यता है कि निश्चित रूप से ज्योतिष शास्त्र भी एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान की बात चाहे न्यूरोलॉजी के माध्यम मतलब कितनी तरह की ज्योतिष है, इतना तो मैं उसमें ज्यादा समझता नहीं हूँ, परंतु जो एक लेमैन की तरफ से समझता हूँ और जो इच्छुक भी रहता हूँ। अब नहीं, पहले जब व्यक्ति कुछ करने की इच्छा और आगे बढ़ने की इच्छा होता है तो ये भी एक माध्यम अवश्य होता है। और निश्चित रूप से इससे भी कुछ प्रेरणा अवश्य मिलती है कि एक बार पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से हमारे को सुगंध मिल गया और सुगंध के माध्यम से चले। और इसलिए सक्रिय होने के नाते से हमारा पहला ही धर्म ये मानता है कि पंडित को प्रणाम करें, राजपुरोहित जी को प्रणाम करें और हमारा कार्य अच्छी रूप से होगा। उनके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जो कुछ मैं आज खड़ा हूँ निश्चित रूप से जो मुझे इसी तरह के आशीर्वाद मिले। इवन हमारे जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं प्रोफेसर त्रिवेदी साहब का भी मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। और आप जब यहाँ प्रोफेसर और वाइस चांसलर थे, आपने और हमने मिल करके, चाहे मैं कॉमर्स कॉलेज का डीन था, आप वाइस चांसलर थे, आप और हम सभी ने मिल करके ये प्रयास किया कि किस तरह से ये दक्षिणी राजस्थान का जो विश्वविद्यालय है, एक विश्वविद्यालय को श्रेणी में जो है किस तरह से श्रेष्ठ माध्यम रहे। और आपने उसको नेक एजुकेशन के माध्यम से A+ दिया, वो आज दिन तक चल रहा है। अब मुझे लग रहा है ये आप ही को वापस करना है और ये अगला काम ही सब वापस करेंगे और आप ही के सानिध्य में फिर A+ मिलेगा, ये डबल+ मिलेगा। जो स्थिति है विश्वविद्यालय की, फिर आपके पास ये मौका मिला है। मित्रों, निश्चित रूप से ज्योतिष होने के बावजूद भी यदि भाग्य भी ज्योतिष का फल होता है और माननीय त्रिवेदी साहब के भाग्य में 1, 2 और 3, अब आप सब बदल एक आशीर्वाद और दे दो, चौथा वाइस चांसलर का जो है मौका आपको और अवसर मिले। चाहे वो एक इंस्टीट्यूट ये कहता है कि तीसरी बार भी हो किसी मित्र में, फिर भी जिसके भाग्य में लिखता है कि तीसरी बार में कुलपति बनूंगा, वो ऐसे है हमारे मित्र ऑनरेबल प्रोफेसर IV त्रिवेदी साहब। तो मैं ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में बात कर रहा था, चाहे मनुष्य आकाशीय चमत्कारी के संदर्भ में बात करें, ग्रहों की स्थिति के बात करें, ग्रहों की युति के बारे में बात करें, चाहे ऋतु परिवर्तन की बात करें, आयन मौसम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी करें, ये सभी जो है ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं के द्वारा ही ये कार्य प्रारंभ होते हैं। और चूंकि अब आप लोग तो सब बड़े लोग हैं, हम तो केवल यही जाते हैं 12 राशियां होती है और क्या 27 नक्षत्र होते हैं और यदि मूल नक्षत्र में हो गया तो और कबड़ा हो गया, 27 दिन करते हैं, कितने कुएं का पानी और पूजन ला करके करते हैं। परंतु आज भी जो भी ज्योतिष और जो भी व्यक्ति जिस बात को कहते हैं हम उसकी पूर्ण रूप से अनुपालना करते हैं। तो ज्योतिष का अपने जीवन में बहुत ही महत्व है। इस बार ज्योतिष वालों से मेरा एक और निवेदन है कि अभी भद्रा का प्रकोप बहुत रहा। कुछ पंडितों ने लास्ट में ये कहा कि भद्रा पाताल में चली गई। यदि उसका दृष्टि पहले होता तो बहन को, भाई को बहन समय पर राखी बांध देती। तो आप सभी से हमारा तो ये अनुरोध है कि आप सभी जो ज्योतिषाचार्य हैं,
आपकी अपनी जो राय है, जो सलाह है, वो पूरी अच्छी तरह से करके उसको समय पे देखिए अलग अलग तरह से। क्योंकि मुझे लास्ट में पढ़ने को मिला कि भद्रा पाताल में चली गई है, इसलिए पाताल का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए अब रखी हो सकती है। ये कुछ समझ में नहीं आती है इस तरह के उदाहरण। क्योंकि हमारा जीवन जो है, हमारी कार्य प्रणाली है, हमारा कार्य कर्तव्य है। आज पंडित हमको कह देता है कि दरिया से चंदन का टीका लगाने से फलित नहीं होगा, आप केसर का टीका लगे। देखिए टीके का भी आपके ज्योतिष से फलित है कि टीके के लिए भी कहते हैं। दुर्गा के उपासक जब दुर्गा का पाठ करने बैठता हूं मैं, तो उसमें लाल रोली का है और तिलक नहीं होगा, उसमें बिंदी होगी। यानी तिलक कब होगा? और तिलक होगा तो जिसके पिता होंगे उसके तिलक पे क्या नाम चावल नहीं लगेंगे, ये अशुभ होता है। जिसके पिता नहीं है उसके चावल लगाए जा सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है भारतीय संस्कृति में कितनी ही बातें जो है, तो हमारा ये जीवन आप सभी को समर्पित है। आप ही के द्वारा हम जो सुबह की शुरुआत जो करते हैं, चाहे वो आप दुखड़िया से ले लीजिए, आम जन के पास में देखता हूँ पीछे देखे कैसे वो काम कह दीजिए। आप एक आम जन को यदि आप बात करते हैं, जिसको मैं कहता हूँ एक लेबर को, आप माने या नहीं माने, मेरे वहां काम करने आया, मैंने कहा ये काम करना, अरे सर मैं देखता हूँ पीछे से निकाला और अपना दुखड़िया देख रहा है। दुखड़िए से शुरू करे, अरे सर अभी तो काल चल रहा है, मैं 1.5 घंटे बाद आता हूँ, काल में अभी ठीक नहीं रहेगा, शुभ और अमृत है या अमृत और लाभ का दुखड़े करेंगे। तो ये सब बातें जो है वो सभी इसी दृष्टि से है, बातें करने की बहुत ही है। अब मैं इस संदर्भ में आपसे ज्यादा तो इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि इतने बड़े विद्वानों के सामने नहीं है, परंतु मैं ये जरूर मानता हूँ कि भारतीय संस्कृति में, खास तरह से नॉर्थ इंडिया में और खास तरह से दक्षिणी राजस्थान में और काशी, छोटी काशी जैसा कहा आपने, वास्तव में गनौरा जैसे स्थान पर मैं गया और उस क्षेत्र में जैसे जैसे बढ़ते हैं कितना संस्कृति के विषय का जो प्रभाव है, वहाँ कितने लोग उसमें कितने विद्वान हैं। और इस तरह से जो मुझे देखने को जो प्रभावित किया, जो छोटी काशी के लोगों ने और छोटी काशी की जो स्थिति, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो एकेडमिकली हो, सभी दृष्टि से निश्चित रूप से वो छोटी काशी है। तो आप सभी लोग पधारे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की, यो कह लीजिए उच्चतर शिक्षा राज्य की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस संदर्भ में आपको बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता है। आज अभी भी बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। अभी भी इसमें कितनी तरह की रिसर्च और कितने बातें, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि विद्वान लोगों के सामने ज्यादा बात नहीं है, परंतु मैं ये मानता हूँ कि लोगों पर इसका प्रभाव अधिक है और ज्योतिष से भी लोगों का जो है काफी, मैं आम जन से देख रहा हूँ कि इसमें कुछ न कुछ चलता रहता। तो आप लोगों से सभी यही है कि आप कभी 2 11 3 4 कर देते, 5 कर देते, ये जो है क्योंकि उससे आम जन के कार्यकलापों पर बहुत फर्क पड़ता है। तो आप उसको कार्य को अच्छी तरह से करें, ये मैं आप इस मौके पर देता चाहता हूँ। आज की जो संगोष्ठी है, मैं चाहता हूँ ये संगोष्ठी जो है इस तरह से सफल हो, उसकी सफलता की कामना करता हूँ। अंत में मैं तो हालांकि बड़े विद्वानों के सामने इस तरह की बात नहीं रखता हूँ, पर मेरी अपनी ये मान्यता है कि अहंकार जो है, अहंकार की चालबाजियों से बचना चाहिए। इस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वो अहंकार है और अहंकार की चालबाजियों से बचना चाहिए। अहंकार अंत तक पीछा करता है, धन से नहीं अकड़ता है। आप ऐसा नहीं धन से ही अहंकार आता है, ऐसा नहीं, धन से नहीं अकड़ता है, पद से नहीं अकड़ता है, प्रार्थना से भी अकड़ जाता है और ध्यान से भी अकड़ जाता है। प्रार्थना और ध्यान में भी ऋषि मुनि, मुझे माफ करना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर अभी पिछले कुछ वर्षों में किस तरह से बाबाओं और किस तरह से महान पुरुषों की जो इस दृष्टि से जो है उनकी क्या स्थिति रही है, तो वो कहीं कहीं उनकी प्रार्थना टिक गई है और या कहीं कहीं उनको अहम इस बात का आया है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ और उनके दर्शन लाखों करोड़ों देते वो दर्शन कर रहे हैं और आम आदमी उनके दर्शन पाने में आतुर नहीं है, जहाँ पीछे की दृष्टि से कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये लगता है कि उनका जो ध्यान है वो जो है अकड़ रहा है या अकड़ गया है, ये अकड़ता आ गई है और जब अहंकार आया वही आदमी टूट जाता है। इसलिए जब जहां भी है आप सभी से यही है कि इस अहंकार से बच के रहिए। जो भी अहंकार में गया उसका विनाश होया। एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं खास तौर से बहुत ही अच्छे कार्यक्रम, बहुत ही गरिमामय, बहुत ही अच्छा गौरवान्वित कार्यक्रम प्रोफेसर
नीरज शर्मा साहब और इनकी टीम, इनके विभाग द्वारा माननीय कुलपति प्रोफेसर आई.डी. त्रिवेदी साहब के निर्देशन में जो इस तरह के कार्यक्रम चले हैं उनके लिए मैं बधाई देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। क्षत्रियोचित ओजस्वी वाणी एवं विनीत स्वभाव के धनी प्रोफेसर दरियाव सिंह जी चुंडावत साहब को सादर धन्यवाद अर्पित करते हैं। आपको सुनना हमेशा आनंदप्रद लगता है, आप यूं ही पथ प्रदर्शन करते रहें। अहंकार के विषय में एक श्लोक है संस्कृत साहित्य का, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। कि ये सारा संसार कर्म से चल रहा है, कोई दूसरा मुझे दुख देता है या सुख देता है यह बात झूठी है, मैं ये काम करता हूँ यह बात भी झूठी है। दरअसल यह संपूर्ण संसार कर्म से बंधा हुआ है, कर्म का ही फल सभी को मिलता है। कार्यक्रम के अग्रिम क्रम में डॉक्टर जी.एल. पाटीदार की संपादित पुस्तक संस्कृत वाङ्मयादर्श पुस्तक के विमोचन हेतु सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे सर की पुस्तक का विमोचन करें। इस पुस्तक की शुभाशंसा आदरणीय कुलपति प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी जी, माननीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर दरियाव सिंह जी चुंडावत साहब, डॉक्टर आर.पी. शर्मा जी, आर.ए. सत्यनारायण आचार्य जी, डॉक्टर शांतिलाल सालवी जी आदि ने लिखी है। पुस्तक में देश भर के विद्वानों के संस्कृत वाङ्मय पर आधारित शोध पत्रों का संकलन किया गया है। सभी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत एवं अभिनंदन करें। डॉक्टर जी.एल. पाटीदार सर को बधाई एवं शुभकामनाएं। कार्यक्रम के अग्रिम क्रम में मैं विशिष्ट अतिथि उद्बोधन हेतु सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता महोदय प्रोफेसर सी.आर. सुथार साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपने आशीर्वचन प्रदान करें। ठीक है, बाकी धर्मशास्त्र भद्रा में इसकी अनुमति नहीं देता है, एक होलिका दहन में और एक रक्षाबंधन में। इसी प्रकार मैं आपको बताऊं कि हमारे ज्योतिष के अंदर जो शकुन शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, और एस्ट्रोनॉमी के अंदर तो कोई इसको विज्ञान मानने में कहीं कोई बात नहीं है। ये जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जो गणनाएं की जाती है, जिसी के तहत हमारे पंचांग का कार्य भी आता है, इसमें 2 2 4 है। इसमें जहाँ हमने ग्रहण बताया, जिस रेखांश अक्षांश में बताया है, वह निश्चित रूप से उसी जगह होता है। हम 200 साल बाद की भी गणना आपको दे सकते हैं कि कहाँ ग्रहण होगा, कितने बजे होगा। अब ये जो ज्योतिष के ऊपर जो कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, ये जो फलित है, फलित जो है वो अनुभव है, और इसीलिए ज्योतिष के बारे में जो शंकाएं होती है और फलित के विषय से होती है, एस्ट्रोनॉमी के विषय में कहीं कोई शंकाएं नहीं है। ये कार्य ज्योतिष के लिए मैं नीरज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिनसे मेरा लगातार संपर्क चलता रहा था, और उन्होंने मेरे को काफ़ी समय से इस मार्ग के लिए बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और आज जो आप जो बाहर से जितने लोग अतिथि आए हुए हैं, उन सभी को धन्यवाद है। और ये ज्योतिष की जो गणनाएं हैं और जो आज उन्होंने एक परिचर्चा रखी है, और बहुत बढ़िया परिणाम देगी। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम के अग्रिम क्रम में भारतीय विद्या एवं ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाली विभूतियों का सम्मान आयोजित होना है। इस हेतु सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे मंच के सम्मुख पधारें। पंडित नरेंद्रकांत शास्त्री जी कनौड़ा से पधारे हुए। प्रणाम साहब, बहुत सभी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। थोड़ा साइड
तालियां रुकनी नहीं चाहिए मित्रों। सामने देखो, पास में आ जाओ सब। ये पास में रखते हैं। बता कि एक बार स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता ही है मित्रों। हाँ जी, सामने देख लो सब। इस उम्र में भी प्रज्ञा चक्षु होने के बाद इनके काव्य रचना जो है हम सब खड़े होकर इनका सम्मान करें करतल ध्वनि से। यहाँ आ जाओ। इसलिए बता के लिए स्टैंडिंग ओवेशन सामने सभी का कर्तव्य है कि हम ऐसी विद्वता का सम्मान करें। तालियां बजती रहे, हमारा तालियां बजती रहे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ऐसी प्रतिभा देखो जी, प्रतिभा उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा है। हमारा सौभाग्य है कि हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं, पर दर्शन मात्र है। विद्वानों का दर्शन ही परम सौभाग्य है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं। आप देखिए इन्होंने पैर में चप्पल नहीं पहनते, तो ये विद्वानों का लक्षण है कि पृथ्वी को माता मानते हैं, तो माता में कभी चप्पल पहन के नहीं आते। तो इनकी विद्वता देखिए आप, और इस उम्र में भी ये कितना इनकी विद्वता का अनुमान लगाइए। बहुत बहुत बधाई इनको। बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, इसके अनंतर पंडित हरिश्चंद्र शर्मा जी के